Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is uses of echoes. तो echoes के uses क्या है ये पहले हम लोग जान लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कैरेक्टरिस्टिक बारे में जाने, फिर उसके यूज के बारे में जाने कि जो echoes है वो हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट, echoes for long distances they are undeviated. मतलब कि बहुत दूर के डिस्टेंस तक भी जो echoes होंगे वो कभी भी टर्न नहीं हो सकते, वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे. क्लियर. तो वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने वाले. सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे कंफाइंड टू अ नैरो बीम. अच्छा, नैरो बीम में कंफाइन होने के कारण क्या होगा कि उसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर है जो कि वो अनडेविएटेड रहने वाला है, वो उसका टिल द डिस्टेंस अराइव्ड वो वही का वही रहने वाला है. मतलब कि वो फिर से डेविएट नहीं होने वाला. अगर हमारा जो बीम है वो नैरो होगा तो वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा. क्लियर. तो दे कंफाइन टू अ नैरो बीम. ओके. नाउ थर्ड, less absorbed, less absorption during travel. मतलब कि उसका जो लॉस होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन वो नहीं होगा. ट्रैवलिंग के जब कोई भी मीडियम में जाएगा, ट्रैवल करेगा, तब उसका एब्जॉर्प्शन के कारण कोई लॉस होने वाला नहीं है. क्लियर. ओके. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू यूजेस ऑफ echoes. अब उनके यूजेस देखते हैं. पहला यूज, तो द फर्स्ट यूज इज echoes used by bats, dolphins and fishermen. क्लियर. तो पहले तो बैट्स की बात करेंगे कि वो लोग कैसे यूज करते हैं echoes को. तो वी नो दैट बैट्स हैव नो आईज. सो कैसे वो लोग विदाउट एनी कोलिजन वो लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बैट्स कभी भी कोई भी चीज़ के साथ कोलाइड नहीं होंगे. तो ऐसा क्या है, तो बैट्स आर ऑलवेज एमिटिंग सम अल्ट्रासोनिक साउंड्स थ्रू देम. तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो गिरने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होके वो वापस पहुंचेगा. तो एज अ सोर्स बैट खुद है, और एज अ जो रिसीवर जो बोल सकते हैं वो खुद ही है. तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बैट खुद ही है. तो इससे वो जब भी कोई अल्ट्रासोनिक रेज एमिट करेगा ऑब्जेक्ट पे, वो इंसिडेंट होगा. आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है और ऑब्जेक्ट की शेप कैसी होगी. तो उससे बैट्स को जज होगा कि हाउ फार इज द ऑब्स्टिकल फ्रॉम देयर. क्लियर. सेकेंड इज डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स आर ऑलवेज इन द वाटर. तो डॉल्फिन्स भी सेम अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होंगे उसको एमिट करेगा. उससे पता चलेगा कि सामने ऑब्स्टेकल कौन सा है, कितना दूर है, कहाँ से हमें जाना है. तो ऑब्स्टेकल पे वो साउंड एमिट होगा. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिस्टेंस का पता चलेगा. डिस्टेंस को पता करने के लिए हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था, उसकी परफेक्ट फॉर्मूला है. क्लियर. एंड द थर्ड, बाय फिशरमैन. फिशरमैन को क्या जानना है कि जब कभी भी वो वाटर में जाए, पानी में जाए, तब उसको पता करना रहेगा कि अंदर पानी में कहाँ पर फिश है, कहाँ पर
कौन सा चीज़ है, कौन से ऑब्स्टेकल्स है वो देखना पड़ेगा। तो उससे भी फिशरमैन को भी अल्ट्रासोनिक जो साउंड एमिट कर सके ऐसा डिवाइस होना चाहिए, और आफ्टर एमिशन वो जो ऑब्स्टेकल है उससे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाना चाहिए। तभी पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस पे, या फिर कोई फिश होगी या फिर कोई क्रीचर होगा इनसाइड द वाटर, वो भी पता चल सकता है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट यूज। दूसरी बात कि जो बैट्स होंगे वो अल्ट्रासोनिक साउंड को एमिट करते हैं। सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज परफेक्टली 100 किलो हर्ट्ज। उसकी परफेक्ट फ्रीक्वेंसी होगी 100 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में वो जो फ्रीक्वेंसीज है उसको एमिट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड यूज एंड दैट इज एकोस यूज्ड बाय सोनार। क्लियर? कहाँ पर यूज होगा? तो वी नो डेट फॉर इन सबमरीन, जब कभी भी कोई जहाज होगा जो पानी में जा रहा है उसको भी कोई ऑब्स्टेकल के बारे में जानना पड़ेगा। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, तो टाइटैनिक मूवी मतलब उस दौरान में ये जो चीज़ थी वो शायद उन लोगों के पास नहीं थी, इसीलिए वो एक आइसबर्ग से टकरा गए और फिर वो पूरा इंसिडेंट हुआ। तो इससे क्या पता चलेगा कि सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करेगा, तो हमें पता चलेगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो पहले तो ये जो जहाज होगा उसको जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो सभी डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कौन कितने दूर है, या फिर कोई सबमरीन उनके पास आ रही है अगर टकराने वाली है तो भी पता करना पड़ेगा। तो ये सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सभी डायरेक्शन में एमिट करेगा, तभी उसको पता चल सकता है। क्लियर? सो दैट इज द सेकंड यूज एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड यूज। तो थर्ड यूज में आएगा एकोस यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कैसे? तो मेडिकल फील्ड में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर लीवर, हार्ट, फिर किडनीज, ये सब ऑर्गन्स के स्टडी करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स का, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी उस जो फिनोमिनन को हम लोग पूरा बोलेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, जो बोलते हैं ना सोनोग्राफी करवाई, सोनोग्राफी करवाई, तो ये जो कैटेगरी आती है उसमें हम लोग उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। और अगर हमें हार्ट का अगर कोई स्टडी करना हो उसकी जो सोनोग्राफी हो उसको बोलेंगे कार्डियोसोनोग्राफी। क्लियर? तो उससे हमें हार्ट की स्टडी कर सके कि हार्ट में कितना कैसे वर्क करता है, कितना परसेंटेज वर्क हुआ। क्लियर? तो उससे हमें पता चल सकता है। सो दीज आर दी यूज ऑफ एकोस। उसमें हम लोग अल्ट्रा साउंड वेव्स का यूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक you so much for listening my video lectures till the end. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.